थी रति, इसका नाम मायावती था। महाराज बड़ी मायावी ये भी थी। और महाराज जैसे मछली को जब चीरा गया तो उसमें एक दिव्य बालक उत्पन्न हो गया। बालक को देखकर प्रसन्न हो गई। भगवान ने कहा आप गाय पति। देवर्षि नारद जी आकर के और बता दिए। तो महाराज सेवा करते 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 नवयौवन संपन्न हुए, वो जवान हो गए, युवान हो गए श्री प्रद्युम्न भगवान। तो महाराज मातृ भाव मतक्रम, माता का भाव नहीं इनके अंदर उत्पन्न होता है। मातृभाव मतिक्रम वर्षते कामनीय था, इनके अंदर काम भाव प्रकट होने लगा। उस देवी के अंदर अब विचार करने लगे प्रद्युम्न, एक तरफ तो मातृभाव से सेवा करती है, माता का काम करती है, और दूसरी तरफ महाराज कामनीय था, काम भाव से मुझे देख रही है कि कौन हो सकती है। आज हाथ जोड़ करके प्रद्युम्न ने कहा भैया, एक तरफ तो आप मातृभाव से हमारा सेवा करती हो, लालने पालने, और दूसरी तरफ आप काम भाव से पत्नी के रूप में और हमें पति के रूप में आप देखना चाहती हो। काम आपके अंदर कैसे प्रकट होता है पुत्र को देख करके। तब रति ने पूरा वृतांत बता दिया। रति ने कहा हे प्रभु, आप पूर्व जन्म में हमारे ही पति कामदेव हो। अब भोलेनाथ जी ने आपको भस्म कर दिया था। बरसों से तप करते 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 महाराज आप यहाँ आ गए हैं। इसलिए महाराज हमारा आपका आज से नहीं, जन्म जन्म की संबंध है। तुरंत महाराज प्रद्युम्न ने देवी को वरण किया, और जितना माया था माया महाराज श्री प्रद्युम्न जी महाराज जी को सिखला दिया। अब प्रद्युम्न महाराज माया के दिव्य अस्त्र और शस्त्र को जान करके अब महाराज के अंदर एक तेज उत्पन्न हुआ। संबरासुर के घर में बैठ करके प्रद्युम्न ने ललकारा, तेरा कहाँ प्रद्युम्न, कहाँ हो? संबरासुर ने कहा मेरे घर में बैठ करके मेरा कार मुझ पर चिल्ला रहा है तो। महाराज संबरासुर से प्रद्युम्न भगवान से अद्भुत युद्ध हुआ। उस युद्ध में श्री प्रद्युम्न जी संबरासुर का वध कर दिया। पुनः रति जी को वरण किया, द्वारिका में आए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान जय। द्वारिका वासियों ने दिखाओ ये तो कृष्ण जैसा है, क्योंकि श्री प्रद्युम्न जी कामदेव के अवतार थे, कृष्ण के समान थे। बड़े ही इनके महाराज सुंदर हो गए। सब लोग कृष्ण को देख करके, प्रद्युम्न को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते थे। ऐसे भगवान की लीला। प्रथम विवाह भगवान का रुक्मणी अम्बा जी के साथ हुआ है। दूसरा विवाह भगवान का हुआ, इसमें महाराज भगवान को कलंक लग गई। सत्राजित नामक एक राजा था, उसकी यहाँ महाराज सूर्य भगवान उसकी भक्ति से प्रकट हो गए, और प्रकट होने के बाद उसे चमचमाती हुई एक दिव्य मणि दे दिया। मणि जब दे दिया, मणि पा गया, तो महाराज मणि पाते ही उसके अंदर अभिमान आ गया। कनक कनक ते सगुना मादिकता अवति खाए बौराय जना अति पाए बौरा। एक कनक मतलब धतूर होता है, और एक कनक मतलब स्वर्ण होता है। इसे स्वर्ण को पाने से महाराज बहुत ज्यादा धन पा जाए। एक दलित आदमी बहुत ज्यादा धन अमीर हो जाए, धनाढ्य हो जाए, तो पागल हो जाता है, मदांत हो जाता है। तो महाराज सूर्य का दिया हुआ मणि चमचमाती हुई 8 भार सोना दिन में देती थी। एक दिन में महाराज स्वर्ण को देख करके उसके अंदर महाराज क्या धनाभिमान आ गया, और जहाँ जाता महाराज मणि को चमचमाती हुई मणि को अपने गले में माला के समान लेकर के चलता। महाराज जहाँ जाता सूर्य के समान महाराज चमचमाती मणि जो देखता तो मालूम पड़ता जैसे साक्षात सूर्य प्रकट होता। भगवान की सुधर्मा सभा में आया। सुधर्मा सभा में आया तो बड़ा ही दिव्य भगवान का सभा था। सबने कहा भैया मानो साक्षात सूर्य भगवान आ गए। भगवान ने कहा सूर्य नहीं है, सत्राजित नामक राजा है। महाराज इसके पास भगवान सूर्य का दिया हुआ अद्भुत मणि है, जो दिन में 8 बार सोना देती है।
तो समस्त ग्वालों ने कहा प्रभु ये तो आपके पास होना चाहिए, नाना उग्रसेन आपके पास होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, तो कृष्ण ने आग्रह किया कि भैया आपके पास सोना इतना होगा तो क्या करोगे, हमारे नाना जी को आप प्रदान कर दें। तो राजा के पास होगा तो प्रजा सुखी होगा, और प्रजा सुखी होगा तो महाराज कल्याण होगा, कीर्ति बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, कार्य होगा। उसने कहा ओहो गंवार ग्वारिया धन देखकर पागल हो गया, घर घर में जाकर के दही दूध चोरी करता था और मेरे धन को देख करके तू पागल हो गया। वहां से चला आया, दिया नहीं। तो महाराज दूसरे दिन उसका भाई प्रसेन था, प्रसेन को मणि दे दी। मणि पाया प्रसेन महाराज और चल दिया शिकार खेलने के लिए। और शिकार खेलते 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 एक सिंह देख लिया इसको, और सिंह मार करके उस मणि को ले लिया, और सिंह को मार करके एक भालू ने मणि लेकर गुफा में चला गया। अब महाराज न भाई आया न मणि आया, सत्राजित विचार करने लगा, हमें लगता है कृष्ण कन्हैया हमारे भैया को मारकर और मणि छीन ली। अब अपने धर्म पत्नी से जाकर कानों में फूंक दिया, देवी जी हमें लगता है कृष्ण का ये चाल है। तो देवियां कैसे प्रचार करती हैं, अगर कहीं देवी के कान में फूंक दो, देवी इस बात को किसी को बताना मत, चाहे अपनी धर्म पत्नी ही हो, इस बात को बताना। तो धर्म पत्नियों से देवियों से कभी पछता नहीं, बात स्त्रियों से बात पछता नहीं। जब तक महाराज बात हो रहता है तब तक गैस बना रहता है, जब तक बता नहीं देंगे। और करड़े करड़े जबंजना, अब देवी जिस कान में फूंक दी, बहना किसी से बताना, अरे बहन मैं कहाँ बताने वाली। अब दूसरी देवी के कानों में फूंक दी, अरे बहना मैं कहाँ बताने वाली। करड़े करड़े जबंजना प्रचार हो गया कि भैया कृष्ण बचपन का चोर है, अब धन भी चुराने लगा। भगवान ने कहा मिथ्या कलंक मुझे लग गया, बिना मतलब कि मिथ्या कलंक लगा है। और मिथ्या कलंक क्यों लगा है, इसका गर्ग संहिता में लिखा हुआ है। जब भाद्रपद का मास आवे और शुक्ल पक्ष तो चतुर्थी को जो चंद्रमा निकलते हैं, चतुर्थी को शुक्ल पक्ष के चंद्रमा मतलब भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में जो चतुर्थ को चंद्रमा निकलते हैं महाराज, उनका जो दर्शन कर लेता है, देख लेता है, उसे कलंक लग जाता है। और कब देखिए गौशाला, गौशाला का जो वहाँ जल हो, पानी हो, मलमूत्र हो, उसमें अगर देख ले तो भयंकर कलंक लग जाता है। तजो चौथ और चंद के नाई, चंद्रमा का परित्याग करना चाहिए। गर्ग संहिता में लिखा हुआ है, एक बार गणेश जी जा रहे थे, श्रृंगार करके गणेश जी जा रहे थे और गोबर में महाराज फिसले और गिर गए। चंद्रमा देख करके हंसने लगा, जोर जोर से हंसा गणेश। भगवान बोले वाह, हम गिर रहे हैं आप हंस रहे हैं, श्राप दे डाला, जाओ आज के दिन जो आपका दर्शन करेगा उसे मिथ्या कलंक लग जाएगा। तो भगवान महाराज चंद्रमा का दर्शन कर लिए थे गौशाले में, इसलिए इनको भयंकर कलंक लगा। पूरी दुनिया कहने लगी देख देख भैया आदतें बड़ी बुरी होती हैं, अब आदतें जाती नहीं। घर घर में ग्वालियों की मटके फोड़ने वाला, दही दूध चोरी करने वाला, आज धन भी चुराने लगा, मिथ्या कलंक लग गई महाराज। अब ग्वाल बाल परिकर को लेकर भगवान ने कहा इस कलंक को मिटाना होगा। ग्वाल बाल हमारे संग चलो, समस्त ग्वाल बाल परिकर को लेकर महाराज चल दिए। अब खोजते खोजते महाराज एक कंदरा की तरफ आए तो देखते हैं कि एक सिंह मरा हुआ है और महाराज उसका पैर छपा हुआ है, भालू का भी पैर छपा हुआ है। तो समझ गए, हमें लगता है भालू सिंह ने प्रसेन को मार दिया और भालू ने सिंह को मारकर मणि छीन ली। और जिस तरफ महाराज भालू गया था उसी तरफ महाराज चलते 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 एक कंदरा में आ गए। जब कंदरा में आए महाराज, एक देवी मणि को खेल रही थी, चमचमाती ही मणि को खेल रही थी। भगवान ने कहा जब मणि खेल रही है
भगवान झपटे मणि की तरफ, तब तक उस भालू ने देख लिया। कौन से भालू? त्रेता युग के भालू जामवंत जी हैं। त्रेता युग में महाराज इनके जोड़ का कोई योद्धा नहीं रहा, वीर नहीं रहा, तो भगवान से स्तुति करते हैं कि भगवान हमारे जोड़ का कोई वीर नहीं, हमारे हाथ में खजुली हो रहा है। भगवान ने कहा चलो द्वापर युग में हम आपसे युद्ध करेंगे। अब आपको जब गहरी चोट लग जाए तो याद कर लेना हमारे राम जी का अवतार हो गया है। अब महाराज भालू से, जामुन जी से और भगवान से द्वंद्व होने लगे। ए मूर्ख, कौन है तू? बिना वाहन की, बिना मुंह उठाए चला आया। द्वंद्व हुआ, भयंकर युद्ध हुई महाराज। करते 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 महाराज 27 दिन बीत गए। न कृष्ण हरा पाते जामुन जी को, न जामुन हरा पाते कृष्ण को। द्वंद्व हुआ महाराज। 28वें दिन महाराज एक मुक्का जोर से जो गड़ाक से मार दिया, सो महाराज जामवंत को याद आ गई, ओहो मेरे राम जी हैं। बोलो श्री रामचंद्र की जय हो। बोले भगवान आपका अवतरण हो गया, तो आप अपने स्वरूप में प्रकट हो जाइए और इस दास को मुक्त कर दीजिए। भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हुए हैं और श्री जामुन जी को महाराज मुक्त कर गए हैं। श्री जामुन जी महाराज जी दिव्य भगवान के धाम गए हैं। पुष्पक विमान आया है। पुष्पक विमान की महत्व है, अगर उस पे जो बैठे 1 लाख नहीं करोड़ों अरबों लोग, तो एक सीट खाली रहती है। महाराज बैठ कर के साक्षात भगवत धाम चले गए हैं। जीवत सकल जन्म फल जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सीधा।